दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेज का जो पूरा परिवार है वो अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और बेहतरीन तरीके से आप फिर से एक बार एचएसएससी की बहुत तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों, आपकी उसी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए एक बार मैं फिर आपके सामने हरियाणा जीके के करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आपके सामने लेकर आया हूं। आपका ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे औरों की तरह। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फैमिली आईडी बनाने में राज्य का नंबर 1 जिला कौन सा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर एक आईडी बन रही है जिसका नाम है फैमिली आईडी, और ये फैमिली आईडी बनाने में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है तो आप बताएंगे दोस्तों फतेहाबाद। हरियाणा का पहला पॉलिथीन मुक्त जिला कौन सा है तो आप बताएंगे फतेहाबाद। और फतेह खां की याद में बसाया गया शहर कौन सा है, फतेहाबाद। फिरोज तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां की याद में कौन सा शहर बसाया था तो आप बता देना फतेहाबाद बसाया था। कौन सी शताब्दी में बसाया था तो आप बताएंगे साथियों 14वीं शताब्दी में बसाया गया शहर है। उसके बाद में ये याद रखिएगा, हरियाणा का पहला पॉलिथीन मुक्त जिला भी फतेहाबाद है और हरियाणा का जो फैमिली आईडी बनाने में प्रथम जिला है वो भी कौन सा है, फतेहाबाद है। उसके बाद में पद्मश्री अवार्ड 2021 से राज्य के किस पहलवान को सम्मानित किया गया है। कहने का मतलब राज्य का वो पहलवान जिसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसका जन्म निदाना खास रोहतक में पंजाबी समुदाय में 1954 के अंदर ही हुआ था। तो प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंटों, आपने ये सभी ने ये याद रखना है कि पद्मश्री अवार्ड 2021 से राज्य के किस पहलवान को नवाजा गया था या किस पहलवान को दिया गया था तो आप बताएंगे राज्य का एक पहलवान जिसे वीरेंद्र पहलवान के नाम से जानते हैं, वीरेंद्र सिंह पहलवान। इस वीरेंद्र सिंह पहलवान का दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे गूंगा पहलवान। इस गूंगा पहलवान को 2021 के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार 2021 में किस हरियाणवी को दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार से हरियाणा के किस व्यक्ति को नवाजा गया है तो आप बताएंगे त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। याद रखिएगा, किसे पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है तो आप बताएंगे त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया है। हरियाणा का वो व्यक्ति जिसको शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है तो आप बताएंगे जय भगवान गोयल। शिक्षा के क्षेत्र में किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है तो आप बता देना साथियों जय भगवान गोयल को। जय भगवान गोयल जिनका संबंध कहां से है तो आप बताएंगे छछरौली से। और हरियाणा की चेरा पूंजी भी किसे कहते हैं, छछरौली को। छछरौली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, छछरौली में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी दिशा में होती है तो आप बताएंगे उत्तर पूर्वी दिशा में। और हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर कौन सी पहाड़ियां फैली है तो आप बताएंगे शिवालिक की पहाड़ियां। तो याद रखिएगा, हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा एवं साहित्य के अंदर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है तो आप बता देना जय भगवान गोयल, जिनका संबंध छछरौली यमुनानगर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वयस्क हूं, सुबह सुबह उठ के चाय के प्याले को मेज पर देखता हूं, बहुत अखबार सुर्खियां घूर लेता हूं, पढ़ पाता नहीं क्योंकि मैं व्यस्त हूं। कविता किसने लिखी थी। ये जो कविता है, ये कविता की कुछ लाइनें हैं, एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं व्यस्त हूं, सुबह सुबह उठ के चाय के प्याले को मेज पर देखता हूं, बहुत अखबार सुर्खियां घूर लेता हूं, पढ़ पाता नहीं क्योंकि मैं व्यस्त हूं। कविता के लेखक कौन है तो आप बताएंगे मनोहर लाल खट्टर। ये कविता किसने लिखी थी तो आप बताएंगे मनोहर लाल खट्टर, जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है। और ये मनोहर लाल खट्टर जो कहां से विधायक है तो आप बताएंगे करनाल से। और सीएम सिटी के नाम से प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, किसे जाना जाता है तो आप बताएंगे करनाल को ही सीएम सिटी के नाम से, हरियाणा का पेरिस के नाम से शूज सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य में कहां के घोड़े प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह जो होता है 26 जनवरी को राजपथ के ऊपर दिल्ली के अंदर, वहां उस राजपथ के दौरान जो
घोड़े होते हैं गणतंत्र दिवस समारोह में, वो घोड़े कहां से जाते हैं प्रत्येक साल? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से वो घोड़े जाते हैं, जो हिसार के अंदर है। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में कब बना था? तो साथियों आप बताएंगे 2010 में बना था। कब बना था? 2010 में। और याद रखिएगा हिसार के अंदर राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र भी 2010 में ही बना था। 1200 मेगावाट से है और हरियाणा की मेगा परियोजना है जो हिसार के खैदड़ गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मतदाता है? वोट डालने वाले सबसे ज्यादा किस जिले में? फरीदाबाद में। सबसे कम मतदाता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चरखी दादरी में। सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है? अकॉर्डिंग टू जनसंख्या पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर। और सबसे छोटी विधानसभा सीट का जिक्र करें तो नारनौल। नारनौल जिसका पुराना नाम नर्रास्ट है, जहां पर शेष सूरी का बचपन बीता था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग करने वाला देश कौन सा है? हरियाणा में, एक बार क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण और पर्यटन और डेयरी में सहयोग करने वाला देश कौन सा है? तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन व डेयरी में सहयोग करने वाला देश कौन सा है? तो आप बता देना भैया स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड देश है वो कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन व डेयरी के अंदर हरियाणा के अंदर सहयोग कर रहा है। तो साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आपने शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, राज्य में 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहां बनाया जा रहा है? हरियाणा राज्य के अंदर एक आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। यहां पर आपको यदि ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपने थोड़ा सा सोचना था। विज्ञान नगरी के नाम से, साइंस सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे अंबाला को। तो आर्यभट्ट जो विज्ञान केंद्र है वो भी कहां बन रहा है? अंबाला के अंदर। लेकिन अंबाला के अंदर साथियों, जो अंबाला के अंदर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बन रहा है वो 4 मंजिला बन रहा है, याद रखिएगा। प्रदेश में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। हरियाणा का पहला जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो मुंदड़ी गांव जो कैथल में पड़ता है, और एक जट्ठेहड़ी गांव पड़ता है, जट्ठेड़ी गांव और मुंदड़ी गांव जो कैथल के अंदर पड़ते, वहां पर ये जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय ये बन रहा है। प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित ट्यूबवेल लगाने पर कितनी सब्सिडी का प्रावधान रखा है? प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित ट्यूबवेल लगाने पर कितने सब्सिडी का प्रावधान रखा है? तो आप बताएंगे 85% सब्सिडी देगी प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के रोहतक में किस देश की तर्ज पर रेलवे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया? रेलवे एलिवेटेड बनाया गया है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए कि रेलवे एलिवेटेड क्या होता है। आपने नाम सुना होगा ऊपरगामी। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक होता है ऊपरगामी, जो रेलवे ट्रैक होता है ना उसको हम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो किस देश की तर्ज पर बना है? तो आप बताएंगे जापान की तर्ज के ऊपर। रोहतक के अंदर जो आपने देखा होगा जमीन से थोड़ा सा ऊपर रेल चलती है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं मिट्टी का अच्छे तरीके से मिट्टी का जमाव करके उसके ऊपर ट्रेन चलती है, ऊपर ट्रेन चलती है, उसे हम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नाम से जानते हैं। लेकिन हरियाणा का जो पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बना है वो रोहतक में बना है। और ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक किसकी तर्ज के ऊपर बना है? कौन से देश की तर्ज के ऊपर बना है? तो आप बताएंगे जापान की तर्ज के ऊपर बना है। याद रखिएगा जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है, जहां पर ओलंपिक चले थे अभी 2020 के, याद रखिएगा, जिसमें हमारा एक बहुत अच्छा खिलाड़ी जो जीत कर आया था। तो ये याद रखें। गोकर्ण आश्रम डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी कहां स्थित है? गोकर्ण आश्रम बाबा डेरा लक्ष्मणपुरी कहां स्थित है? तो गोकर्ण आश्रम बाबा डेरा लक्ष्मणपुरी कहां स्थित है? तो रोहतक में। और रोहतक के अंदर ही पड़ता है स्थलभोर मठ। स्थलभोर मठ की स्थापना चौरंगी नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय का जनक गुरु गोरखनाथ माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जो शिव के भगत थे, उनके शिष्य मस्तनाथ हुआ करते थे। मस्तनाथ की याद में मेला कहां लगता? स्थलभोर मठ में। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी कहां है? स्थलभोर मठ रोहतक के अंदर 2012 में बनी थी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा। याद रखिएगा
जय हिंद, जय हरियाणा, लेकिन शेयर करके जरूर जाना। ठीक है, धन्यवाद।